अभी आपने देखा एक ग्लिम्स के कैसे इंडिया का सुदर्शन चक्र यानी S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे महंगा अवैक्स एरियाई को रिकॉर्ड 314 किलोमीटर दूर से गिरा गया। ये एक ऐसा फीट था जो पूरे रीजन में एक नया बेंचमार्क सेट करता है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये इनक्रेडिबल काम कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम डिटेल में समझें S-400 सिस्टम खुद क्या है, उसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और ये पूरा शील्ड इतना अनमैच्ड क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए S-400 मिसाइल सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स के नामों से परिचित हो जाते हैं ताकि इसके कॉम्प्लेक्स सेटअप को समझना आसान हो जाए। S-400 को ब्रॉडली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, सिस्टम की आंखें और कान, उसके रेडार्स। दूसरा, दिमाग, कमांड पोस्ट जो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसीजंस लेता है। और तीसरा, मांसपेशियां यानी वर्टिकल लॉन्चर्स जिनमें अलग अलग टाइप्स की मिसाइल्स होती हैं और वहीं से फायर की जाती हैं। अब बात करते हैं रेडार्स की, जो सिस्टम के सबसे क्रिटिकल सेंसर्स होते हैं। सबसे पहला है 91N6E अर्ली वार्निंग रेडार, जिसे बिग बर्ड भी कहा जाता है। ये रेडार स्काइज को लॉन्ग रेंज तक स्कैन करता है और सिस्टम को इनकमिंग थ्रेट्स की पहली वार्निंग देता है। दूसरा है 92N6E फायर कंट्रोल रेडार, जिसे ग्रेवस्टोन कहते हैं। ये रेडार टारगेट्स को प्रिसाइज तरीके से ट्रैक करता है और इंटरसेप्शन के दौरान मिसाइल्स को गाइड करता है। तीसरा है 96L6 ऑल ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार, जिसका निकनेम है चीज बोर्ड। ये रेडार सभी ऑल्टीट्यूड्स पर टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करता है, चाहे लो फ्लाइंग ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स हो या हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट। ये इंश्योर करता है कि कवरेज में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ना बचे। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोबाइल मास्ट रेडार। ये खुद ही रेडार नहीं है, बल्कि एक मोबाइल टावर है जिसमें ग्रेवस्टोन जैसे रेडार्स को ऊंचाई पर माउंट किया जा सकता है। रेडार्स को हाई पोजीशन पर लगाने से टेरेन और ऑब्स्टेकल से ऊपर बेहतर लाइन ऑफ साइट मिलती है और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे लो फ्लाइंग टारगेट्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मिलकर ये सारे रेडार्स S-400 सिस्टम की आंखें और कान बनते हैं, जो बैटलफील्ड की कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। अगले चैप्टर में हम इन सभी कंपोनेंट्स को और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं S-400 के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को। ये एक मोबाइल और हाईली मॉड्यूलर सेटअप है, जहां हर लॉन्चर में 4 बड़े लॉन्च ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर अलग अलग टाइप की मिसाइल्स लूट की जा सकती हैं, मिशन प्रोफाइल के हिसाब से। अब चलिए S-400 की मिसाइल फैमिली को डिटेल में समझते हैं। पहली मिसाइल है 40N6, जो S-400 का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। ये सिस्टम की सबसे पावरफुल मिसाइल है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा होता है, जो फ्लाइट के लास्ट फेज में मिसाइल को टारगेट तक गाइड करता है। 40N6 स्पेशली डिजाइन की गई है हाई वैल्यू एसेट्स जैसे एवैक्स, एरियल रिफ्यूलर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तानी एवैक्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 314 किलोमीटर अंदर एनिमी एयर स्पेस में मार गिराया था। दूसरी मिसाइल है 48N6DM। इसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर है और ये एनिमी फाइटर्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। ये बहुत फास्ट है, हैवी फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड कैरी करती है और S-400 की लॉन्ग रेंज डिफेंस का बैकबोन है। तीसरी मिसाइल है 9M96E2। इसका रेंज 120 किलोमीटर है और ये स्पेशली हाई मैन्युवरेबिलिटी के लिए डिजाइन की गई है। ये ऐसे टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है जो 20G तक के शार्प टर्न्स लेते हैं। इस वजह से ये स्टेल्थ फाइटर्स, ड्रोन्स और प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स को गिराने के लिए परफेक्ट है। बड़ी मिसाइल्स के अलावा 9M96E2 4 छोटी कैनिस्टर्स में पैक होती है, यानी क्वाड पैक। एक सिंगल लॉन्च क्यूब में ये 4 मिसाइल्स आ जाती हैं, मतलब एक लॉन्चर में मैक्सिमम 16 ऐसा स्मॉलर मिसाइल्स लोड हो सकती हैं, जो S-400 को क्लोज टू मीडियम रेंज में जबरदस्त फायर पावर देते हैं। इन तीनों मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन से एक लेयर्ड शील्ड बनता है। 40N6 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, 48N6DM लॉन्ग रेंज एरियल बैटल्स डोमिनेट करता है और 9M96E2 उन एजाइल थ्रेट्स को गिराता है जो छुके सिस्टम के पास आने की कोशिश करते हैं। ये रीच, प्रिसिशन और फायर पावर की कॉम्बिनेशन ही है जो S-400 को दुनिया का एक सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। अब चलिए घुसते हैं S-400 के अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी के दिल में। 91N6E रडार, जिसे नेटो कोड नेम से बिग बर्ड कहा जाता है। बिग बर्ड S-400 सिस्टम का प्राइमरी सर्वेलेंस रडार है जो S बैंड में ऑपरेट करता है और एरियल थ्रेट्स को बहुत दूरी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। पब्लिक डेटा के हिसाब से ये टारगेट्स को लगभग 600 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, एवैक्स हों या बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च।
ये रडार अपनी हाई सेंसिटिविटी की वजह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ भी इफेक्टिव है। ये एक साथ हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स मॉनिटर कर सकता है। ये वाइड एरिया सर्वेलेंस S-400 के कमांड पोस्ट को प्राइसलेस रिएक्शन टाइम देता है ताकि वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके इंटरसेप्ट प्लान कर सके। सीधी बात यह है कि बिग बर्ड सिस्टम की आंखें हैं जो लगातार स्काइज को स्कैन करता है और ऑपरेटर्स को अलर्ट देता है अगर कोई भी टारगेट अप्रोच कर रहा हो, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड पर हो या विजुअल रेंज के बाहर। अब ध्यान देते हैं 92N6E फायर कंट्रोल रडार पर, जिसका नेटो कोड नेम है ग्रेवस्टोन रडार। ग्रेवस्टोन असल में S-400 के एंगेजमेंट सिस्टम का दिमाग है। ये सिर्फ टारगेट्स को ट्रैक ही नहीं करता बल्कि मिसाइल्स को प्रिसिशन के साथ गाइड भी करता है ताकि डिटेक्शन से लेकर एक्शन तक पूरा प्रोसेस रियल टाइम में हो। ये रडार I और J बैंड में ऑपरेट करता है और फेस्ड एरे AESA कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। इस वजह से इसमें रैपिड बीम स्टीयरिंग, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और हाई प्रिसिशन की कैपेबिलिटी होती है। रेंज की अगर बात करें तो बड़े हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट जैसे एवैक्स या टैंकर्स को ये लगभग 400 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। छोटे और स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए डिटेक्शन रेंज 200 से 250 किलोमीटर के आसपास होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रडार 40N6 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल को गाइड करता है जो अपने मैक्सिमम 400 किलोमीटर रेंज तक टारगेट एंगेज कर सकती है। ग्रेवस्टोन एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट्स ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें 6 प्रायोरिटी टारगेट्स पर एक ही वक्त में मिसाइल्स एंगेज की जा सकती हैं। इसके एडवांस्ड गाइडेंस मोड्स में कमांड लिंक, सेमी एक्टिव होमिंग और ट्रैक वाया मिसाइल शामिल है जो इंटरसेप्शन को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाते हैं। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी दिए गए हैं जो इसे एनिमी के जैमिंग और डिसेप्शन टैक्टिक्स के खिलाफ रेजिलिएंट बनाते हैं। सीधी बात यह है कि ग्रेवस्टोन S-400 का फायर कंट्रोल हार्ट है जो ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करता है, थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज करता है और मिसाइल्स को अनमैच प्रिसिशन के साथ डायरेक्ट करता है। चलिए अब 96L6E रडार पर गौर करते हैं, जिसे आमतौर पर नेटो रिपोर्टिंग नेम चीज बोर्ड से जाना जाता है। 96L6E एक ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार है जो S-400 सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। 91N6E बिग बर्ड रडार के विपरीत जो अर्ली वार्निंग और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए है, 96L6E का फोकस उन लक्ष्यों को डिटेक्ट और ट्रैक करना है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं। ये कैपेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और अन्य हाई स्पीड थ्रेट्स का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है जो ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं। 96L6E की इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं। ये 300 किलोमीटर तक की दूरी से टारगेट्स का पता लगा सकता है, जो टारगेट के साइज और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जिससे पूरे इलाके की एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। इसमें एडवांस्ड एल्गोरिदम्स हैं जो टारगेट्स को क्लासीफाई और प्रायोरिटाइज करते हैं, जिससे इंटरसेप्शन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से हो पाता है। ये 8x8 व्हील्ड चैसी पर लगा हुआ है, इसलिए इसे जरूरत पड़ने पर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय और रीपोजिशन किया जा सकता है। कुल मिलाकर 96L6E रडार S-400 की लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक वाइटल रोल प्ले करता है और दूसरे रडार सिस्टम्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन बनाता है। अब समझते हैं कि एक एरियल थ्रेट कैसे न्यूट्रलाइज होता है और S-400 सिस्टम के हर कंपोनेंट अपना क्या रोल प्ले करते हैं इस लेयर डिफेंस में। स्टेप 1, 91N6E बिग बर्ड रडार स्काइज को स्कैन करना शुरू करता है। ये अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को लगभग 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। स्टेप 2, जैसे ही एक पोटेंशियल टारगेट डिटेक्ट होता है, उसका डेटा 55K6E कमांड पोस्ट तक भेजा जाता है। ये सिस्टम का दिमाग है जो थ्रेट को एनालाइज करता है, उसकी प्रायोरिटी सेट करता है और एंगेजमेंट का फैसला लेता है। स्टेप 3, उसके बाद 96L6E चीज बोर्ड रडार अपना रोल प्ले करता है। ये ट्रैकिंग पिक्चर को रिफाइन करता है और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है ताकि कोई भी थ्रेट रडार कवरेज से बच ना पाए। स्टेप 4, अब 92N6E ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल रडार टारगेट पर लॉक कर लेता है। ये टारगेट की स्पीड, अल्टीट्यूड और हेडिंग को रियल टाइम में कंटिन्यूस ट्रैक करता है। स्टेप 5, अब कमांड पोस्ट टारगेट के प्रोफाइल के हिसाब से मिसाइल सेलेक्ट करता है। 40N6 मिसाइल एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए जो 400 किलोमीटर तक एंगेज कर सकती है। 48N6 DM मिसाइल मीडियम रेंज थ्रेट्स के लिए जो 250 किलोमीटर तक काम करती है। और 9M96E2 मिसाइल शॉर्ट रेंज और हाईली मनूवरेबल टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स के लिए।
स्टेप 6, मिसाइल वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च होती है। ये पहले सीधा ऊपर शूट करती है और फिर अपने टारगेट की तरफ टिल्ट होती है। इस दौरान मिसाइल को कंटिन्यूअस अपडेट्स ग्रेवस्टोन रडार देता है। स्टेप 7, मिसाइल के फाइनल फेज में ऑनबोर्ड सीकर अपना कंट्रोल ले लेता है। ये अपने टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होम करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर क्यों ना हो। इस तरह S-400 सिस्टम एक एरियल थ्रेट को स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइज करता है। अब जब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है कि S-400 एक एरियल थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, तो अब आपके लिए ये इमेजिन करना और भी आसान होगा कि पाकिस्तानी एरिया F4X को इंडिया ने कैसे शूट डाउन किया होगा। और क्लैरिटी के लिए अब हम देखेंगे कि इंडिया के S-400 सिस्टम को कौन से पॉसिबल डिप्लॉयमेंट साइट्स पर रखा गया होगा और कौन से एरियाज को ये कवर करता है मैप पर। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एक सिंगल S-400 रेजिमेंट में कितने कंपोनेंट्स डिप्लॉय होते हैं और इसका पूरा सेटअप कैसे काम करता है। एक S-400 रेजिमेंट कुछ इस तरह से बना होता है। एक 91N6E बिग बर्ड रडार जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन करता है, एक 55K6E कमांड पोस्ट जो रेजिमेंट का सेंट्रल ब्रेन है, दो 96L6C चीज बोर्ड रडार जो ऑल एल्टीट्यूड डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं, दो 92N6E ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल रडार जो प्रिसिशन ट्रैकिंग और गाइडेंस देते हैं, और कम से कम 16 फायरिंग यूनिट्स जिसमें हर एक के पास अपने वर्टिकल लॉन्चेस होते हैं। अगर आप थोड़ा हिसाब लगाएं तो एक सिंगल रेजिमेंट में हर लॉन्चर के पास 4 मिसाइल ट्यूब्स होते हैं। मतलब एक रेजिमेंट के पास कम से कम 64 रेडी टू फायर मिसाइल्स होते हैं, और ये नंबर और भी बढ़ सकता है अगर क्वाड पैक्ड मिसाइल्स जैसे 9M96E2 लोड किए गए हों ट्यूब्स में। यही है S-400 की असली ताकत, एक लेड और नेटवर्क डिफेंस सिस्टम जो एक साथ मल्टीपल थ्रेट्स के खिलाफ मैसिव एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया के केस में S-400 रेजिमेंट्स के कुछ लाइकली डिप्लॉयमेंट साइट्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट असेसमेंट्स के बेसिस पर सामने आए हैं। एग्जैक्ट लोकेशंस क्लासिफाइड हैं, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक कुछ रेजिमेंट्स पंजाब और राजस्थान के पास डिप्लॉय हो सकती हैं ताकि पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर को कवर किया जा सके। गुजरात के कोस्टल रीजन और कश्मीर के एरियाज भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी डिप्लॉयमेंट की संभावना है, जहां से चाइना के अगेंस्ट कवरेज मिलता है। अब आपके सामने जो मैप है उसमें ग्रीन सर्कल्स 91N6E बिग बर्ड रडार की डिटेक्शन रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लगभग 600 किलोमीटर तक थ्रेड्स को स्कैन कर सकता है। रेड सर्कल्स 92N6E ग्रे स्टोन फायर कंट्रोल रडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की एंगेजमेंट कवरेज को दिखाते हैं, जो 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। ये सर्कल्स रियल वर्ल्ड स्केल के काफी करीब है, ताकि आपको एक्चुअल कवरेज का एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके। लेकिन ध्यान रहे कि ये 100% एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि एक अप्रॉक्सीमेशन है। जैसा आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इन डिप्लॉयमेंट्स के बाद पाकिस्तान की लगभग पूरी एयर स्पेस इंडिया के S-400 सर्वेलेंस एनवलप के अंदर आ जाती है। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स जहां भी उड़ेगी, इंडियन रडार्स उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। इसी वजह से पाकिस्तानी एयरआई AWAS को अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब ऑपरेट करना पड़ा, लेकिन फिर भी जैसे ही वो एंगेजमेंट जोन के पास आया, उसे ट्रैक किया गया, लॉक किया गया और आखिरकार एक इंडियन S-400 मिसाइल ने उसे शूट डाउन कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इंडिया का S-400 सिस्टम अकेला ऑपरेट नहीं करता। ये इंटीग्रेट है इंडियन एयरफोर्स के मैसिव इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी S-400 का अपना रडार कोई चीज मिस कर दे, तो बाकी ग्राउंड बेस्ड और एयरबोर्न रडार से जो डेटा आता है वो तुरंत इस नेटवर्क में फीड कर दिया जाता है, और उसी के बेसिस पर S-400 या किसी और मिसाइल सिस्टम को डिटेक्शन और इंटरसेप्शन के लिए क्यू किया जा सकता है। फ्यूचर वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये S-400 जैसे सिस्टम्स को कंट्री के अलग अलग रडार्स और एसेट्स के साथ इंटीग्रेट करता है। ये एक मैसिव नेटवर्क ग्रिड है जो हर इनकमिंग डेटा को एक सेंट्रल ब्रेन के साथ लिंक करता है। लेकिन अभी के लिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने वैल्यूएबल फीडबैक दिया था और कुछ इंप्रूवमेंट्स मांगी थी। मैंने इस वीडियो में उनमें से काफी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, चाहे विजुअल्स हो या एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका फीडबैक ही मुझे और बेटर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।